हेलो, वेलकम टू आरएस एकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है जिसमें हम देखने वाले हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को हम डीबीए भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीबीए। अब ये डीबीए क्या होता है? व्हाट इज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर? ठीक है, या इसके बाद हमारा ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू डीबीए में, इसको खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मतलब, अब जैसे मैंने आपको अब तक बताया है कि जब भी हमने जो भी स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ा, सब मेन फोकस करना है कि हम डेटा इंडिपेंडेंस को मेंटेन कर सकें। क्या मेंटेन कर सकें? वी कैन मेंटेन डेटा इंडिपेंडेंस, ये था हमारा मेन टारगेट। डेटा इंडिपेंडेंस हमारा मेंटेन रहे। डेटा इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे मतलब क्या, कि जो मेरा यूज़र है, मेरे यूज़र को एग्जैक्ट पता नहीं होना चाहिए कि उनका डेटा कहाँ पे स्टोर है, किस फॉर्मेट में, किस कैसे स्टोर किया गया है। ये जो पूरा एब्स्ट्रैक्शन हमें अचीव करना है कि यूज़र को डेटाबेस के बारे में एग्जैक्ट कुछ बताना होगा, बस उसको जो भी डेटा चाहिए वो डेटाबेस से एक्सेस कर सके। हमें सिर्फ इतना चाहिए था ना। तो इसको, अब अगर यूज़र हैंडल, अगर यूज़र पूरा डेटाबेस को क्या कर रहा है, यूज़र हैंडल नहीं कर रहा, यूज़र सिर्फ एक्सेस करता है। तो अब कौन है? अब कोई तो एक ऐसा एथोराइज पर्सन चाहिए जो एग्जैक्ट, जो रियल में, जिसको पता होगा कि हाँ मेरा डेटाबेस कहाँ पर स्टोर है, जो हमारे डेटाबेस को एडिट करता रहेगा, अल्टर करता रहेगा, कुछ इंसर्शन करता रहेगा, डिलीशन करता रहेगा। तो वो एथोराइज पर्सन तो होना चाहिए। तो वो एथोराइज पर्सन कौन होता है? वो एथोराइज पर्सन हमारा कोई और नहीं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। वही हमारा एथोराइज पर्सन है। ठीक है, जो उनको पता होता है कि हमारा एग्जैक्ट डेटा कहाँ पे स्टोर है डेटाबेस में। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे पास जो जीमेल है वो बेस डेटा है। तो वो जीमेल हमारा, सॉरी, वो जो हमारा जीमेल है वो एग्जैक्ट कहाँ पर स्टोर है ये हमें पता नहीं होता। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि जब भी मैंने अपना जीमेल ओपन किया, मुझे जो फाइल्स है जो भी चाहिए मुझे, मैंने एक्सेस किया, खत्म। एग्जैक्ट जो लोकेशन हो कहीं ना कहीं तो मेंटेन होगा ना। अब उन्हें मेंटेन कौन करता है? उन्हें मेंटेन करने का काम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो यूजर को नहीं पता होता है कि उसका डेटा का लोकेशन फिजिकली कहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन एक कोई तो ऐसा होगा जो पूरा मैनेज करता होगा, जिसे पता हो कि हाँ पर्टिकुलर डेटा कहाँ पर है। तो वो कौन होता है? वो कोई और नहीं, हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, तो देखते हैं कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कुछ रोल्स होता है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, कि इसमें क्या होता है। अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंडिविजुअल और अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, मेंटेनिंग, coordinating and operating a database management system, managing, securing and taking care of database system is a prime responsibility। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीबीए। जो भी डीबीए होता है ना, वो क्या करता है? डीबीए क्या है? ये एक इंडिविजुअल या फिर एक पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पूरे, जो भी ओवरऑल मेरा डिज़ाइन डेटाबेस को, उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है? डीबीए का होता है। जो कि क्या है? ये एक एथोराइज पर्सन है जिसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वो चाहे डेटा को कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। तो जो डीबीए होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। वही हमारे डेटाबेस को मेंटेन रखता है, उसको पूरा कंट्रोल करता है, उसका प्रोसेसिंग प्रॉपरली कोऑर्डिनेटिंग, प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखता है। ओके, ताकि हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें। तो जो पूरा मेंटेन, जो पूरा हैंडलिंग का काम है वो कौन करता है? डीबीए करता है। तो डीबीए का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि वो हमें डेटाबेस सिस्टम को मैनेज करके रखे, उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करके रखे, उसका प्रॉपरली क्या करे, पूरा ध्यान दे। ठीक है, वो they are responsible and in charge of authorizing access to your database, coordinating capacity, planning installation,
monitoring users and acquiring and gathering software and hardware resources as when and needed. तो नॉर्मली मतलब क्या है कि ये पूरा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मतलब इनके पास क्या होता है, इनके पास पूरी अथॉरिटी होती है। ये पूरे डेटाबेस को एक्सेस करने का अथॉरिटी हमारे डीबीए के पास होता है। अब हमने जैसे बोला कि हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं होता कि डेटा कौन, डीबी ऐसा पर्सन होता है जो पूरा डेटा को अथॉरिटी होती है कि वो डायरेक्ट उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। उसने पूरी एक प्लानिंग बनाई होती है, तो जितना भी इंस्टॉलेशन का काम होता है, जितना भी इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है, सारा काम कौन करता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वही करता है। इज दैट ओके? समझ में आया आपको? नाउ सी, तो हम देखते हैं कुछ रोल्स एंड ड्यूटीज होती है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। ऑब्वियसली बात है कि कुछ रोल्स एंड ड्यूटीज इनकी होंगी क्योंकि सारा अथॉरिटी तो इनके पास है। तो अब हम देखेंगे ऐसे कौन कौन सी अथॉरिटी, कौन कौन सा रोल है जो इनके पास होता है। ठीक, तो फर्स्ट जो इनका रोल्स एंड अथॉरिटी वो क्या है? डिसाइड ऑन इकोनॉमिकल हार्डवेयर बेस्ड ऑन कॉस्ट, performance and efficiency of hardware and best suits the organization. It is hardware that is an interface between end user and the database. Okay, now पहला इसका रोल क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि कौन सा हार्डवेयर होगा। ठीक है, ये हमारा डिसाइड करता है कि बेसिकली जो हमारा कौन सा हार्डवेयर होगा। अब ये हार्डवेयर देखता है कि कैसे कैसे डिसाइड करता है कि इनका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये सारा फैक्टर है जो ये हार्डवेयर को डिसाइड करने के लिए देखता है। इनके कॉस्ट के बेस पे इनको डिसाइड करता है इनका परफॉर्मेंस कैसा है, इनकी एफिशिएंसी कैसी है हार्डवेयर की। तो जो भी बेस्ट सूटेबल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो क्या करेगा, डीबी वो हार्डवेयर डिसाइड करता है। तो हार्डवेयर क्या रहता है कि हार्डवेयर हमारा इंटरफेस रहता है एंड यूजर और डेटाबेस के बीच में। ठीक है, नाउ सेकंड इसकी रोल्स है, ये मैनेज करेगा डेटा इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। अच्छा, डेटा इंटीग्रिटी के बारे में ना हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि डेटा इंटीग्रिटी नीड टू बी चेक एंड मैनेज एक्यूरेटली as it protect and restrict data from unauthorized use. DBA eyes on relationship within data to okay. So normally हमने क्या बोला, इसमें क्या होता है, तो हम बात करते हैं इसमें बेसिकली मैनेज डेटा इंटीग्रिटी सिक्योरिटी। मतलब जो डीबी रहता है ना वो पूरा हमारे डेटाबेस का सिक्योरिटी को मैनेज करता है। भाई सिक्योरिटी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब डेटा इंटीग्रिटी मतलब क्या, मैं आपको नॉर्मल से आइडिया देती हूँ बट डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो डेटा इंटीग्रिटी मतलब होता है ना हमारे डेटाबेस के कुछ रूल्स होते हैं। इनको कुछ रूल्स होता है जो कि डेटाबेस को मस्ट है कि वो फॉलो ही करना चाहिए। देन ओनली हमारा जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंसी फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब मुझे भी डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है और सिक्योरिटी मेंटेन करना है। तो ये काम कौन करता है, डीबीए करता है। डेटा इंटीग्रिटी क्यों मेंटेन करते हैं, ताकि हम अपने जो भी अनऑथराइज्ड यूज है उनसे हम बच सके। अगर डेटा इंटीग्रिटी हमने मेंटेन रखा तो हम ऐसा रूल ऐसा होता है डेटाबेस का एक रूल ये भी है कि यूजर जो जो यूजर को जो अनऑथराइज यूजर होते हैं वो डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकते। ये सब का ध्यान कौन देता है, हमारा डीबीए देता है। ठीक है, फिर डेटाबेस डिजाइन, डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन एंड क्वेरी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस, ये भी कुछ रोल्स होती है। अब डेटाबेस डिजाइन क्या करते हैं ये लोग, डीबीए इज हेल्प रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर लॉजिकल फिजिकल डिजाइन, एक्सटर्नल मॉडल डिजाइन एंड इंटीग्रिटी सिक्योरिटी कंट्रोल। देखो हमने थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पढ़ा, उसमें हमने 3 लेवल पढ़े थे। हमने पढ़े थे लॉजिकल लेवल देखा था, हमने हमने फिजिकल लेवल देखा था और हमने देखा था एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, ये सब हमने डिटेल में देखा था। तो ये जो होता है ना, यही जो हमारा डीबी है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे लॉजिकल फिजिकल एंड एक्सटर्नल लेवल को डिज़ाइन करने के लिए। ये लोग ही डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए और हमारी जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। मतलब ए टू जेड जो भी हमारा डेटाबेस का काम होता है वो कौन करता है, डेटा। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि पर्टिकुलर कौन कौन से रोल्स है जो मतलब जो हमारा डीबीए होता है वो डेटाबेस डिज़ाइन का भी काम करता है। जो हमारा डीबीए होता है वो सिक्योरिटी कंट्रोल करने का भी काम करता है।
हमारा जो डीबीए है वो पर्सन हार्डवेयर डिसाइड करने का भी काम करता है। ये इनके रोल्स होते हैं। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डीबीए हमें देखने को मिलते हैं। अब डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन में हम डीबी क्या होता है, डीबीए इम्प्लीमेंट डीबीएमएस एंड check database being at the time of implementation। तो ये क्या करता है, डीबीए जो भी पर्सन है, अथोराइज पर्सन, वो इम्प्लीमेंट वही इम्प्लीमेंट करता है डीबीएमएस को, और वो चेक करता है कि ओवरऑल डेटा कैसा है, क्या क्या हमारा उसको डेटा है, ठीक है। फिर एज अ क्वेरी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस भी चेक करता है डीबीए। डीबी क्या करता है, हमारा जो क्वेरी प्रोसेस है उसको एनहांस करता है, उसकी स्पीड को इम्प्रूव करता है, परफॉर्मेंस सब कौन सा करता है, हमारा डीबी से करता है, ठीक है ना। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हमने रोल्स देख लिया, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग ओवरऑल डेटाबेस स्कीमा, ठीक है। अब मेरा पूरा ओवरऑल डेटाबेस स्कीमा क्या होगा, ये डिजाइन कौन करता है, ये भी एक काम होता है हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। मैंने आपको कल ही बताया था कि डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट, आपका ओवरऑल डेटा कैसा होगा, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट कौन तैयार करता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डीबीए के पास होता है, ठीक है। मतलब कौन कितने टेबल्स होंगे, कौन सा फील्ड होगा, क्या रिलेशनशिप होगा, मैपिंग कैसे होगी, ये सारा फैक्टर चेक करते हैं। फिर सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू सिलेक्ट एंड इंस्टॉल डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑब्वियस सी बात है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर, अगर डेटाबेस हमें चाहिए एप्लीकेशन, तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर हमें चाहिए होगा, तो वो कौन सिलेक्ट करता है, उसको सिलेक्ट और इंस्टॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, हमारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की रहती है, कि हमारे प्रॉपर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करें, उसे इंस्टॉल करें, ठीक है। फिर हो थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसाइडिंग ऑन एक्सेस मेथड एंड डेटा स्टोरेज। हाँ, इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि डेटा को कैसे स्टोर करना है, डेटा स्टोरेज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका है, और डिफरेंट डिफरेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डिफरेंट जो एक्सेस मेथड है, कौन कौन सा डेटा एक्सेस कर सकता है, व्यू सब कौन डिसाइड करता है, डीबीए डिसाइड करता है, ये भी इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर डीबीए सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर लाइक ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर और एमआईएस को। अब जैसी बात है, जो हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उनको कोई ना कोई सर्वर भी लगता है, एक अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर ही रहता है। तो जो हमारा डीबीए है वो सिलेक्ट करता है एक अप्रोप्रिएट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, वो हमारा ओरेकल भी हो सकता है, एसक्यूएल भी हो सकता है, माईएसक्यूएल, कोई भी सर्वर हो सकता है, ठीक है। डीबीए डिसाइड द यूजर एक्सेस लेवल एंड सिक्योरिटी चेक फॉर एक्सेसिंग मॉडिफाइंग। देखो, जितने भी हमारे यूजर है, जितना भी हम मैनिपुलेशन का वर्क है, मतलब एक्सेस करना, उनको मॉडिफिकेशन करना, चेंजेस करना, इवन जो भी डेटा में मैनिपुलेशन करना है, वो कौन करता है, वो हमारा डीबीए डिसाइड करता है, ओके। तो ये कुछ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे, ठीक है। सो नॉर्मली ना क्या करते, जो डीबीओ ना उनका ए टू जेड सारा काम कौन करता है, हमारे डेटाबेस को मैनेज करने का हमारा डीबी, जो डीबी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो सारा काम करता है। वो इन्वेस्टिगेट करता है, अगर कोई हमारे डेटा में एरर मिला ना, उसको भी इन्वेस्टिगेशन का काम किसका होता है, हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का ही होता है। हर एक चीज़ को प्रॉपर अपना डेटा को कैसे हैंडल करना है, कोई अगर इशू हो गया, ठीक है, तो हम कुछ रिकवरी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बाई चांस कोई हमारा इशू हुआ, तो हम रिकवरी के भी कुछ मेथड्स होते हैं, वो भी कौन करेगा, डीबीए ही करेगा। तो ए टू जेड एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, सिक्योरिटी मेंटेन रखना, एब्स्ट्रैक्शन जो होता है, डेटा को ये ना पता चले कि हमारा एग्जैक्ट इसका फिजिकल लोकेशन कहाँ पे है डेटा का, वो सारा सब कुछ कौन मेंटेन करता है, ए टू जेड कौन मेंटेन करता है, डीबीए। सो डीबीए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो फिर डीबीए के रिलेटेड भी बहुत सारे जॉब्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और वैसी बात है, एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें डीबीए चाहिए, उसकी जॉब में होती है। तो स्किल्स क्या होता है, अगर आपको आप एक गुड कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है ना, आप एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हो,
तो आप एक डीबीए बन सकते हो। कुछ स्किल्स होती है जो डीबीए बनने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे कि देखो, अब कॉमन सेंस का होता है कि कुछ आपका प्रोग्रामिंग स्किल होना चाहिए, कुछ सॉफ्ट स्किल भी होनी चाहिए। सॉफ्ट स्किल के साथ आपके पास प्रोग्रामिंग का अगर दोनों का नॉलेज है तो आप डीबीए बन सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है अच्छा खासा, जावा, पीएचपी, सी, कोई भी लैंग्वेज का, एंड अगर आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल है, आपके पास जो भी डेटाबेस आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, और मेरा जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, अगर इनके बारे में आपका नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है तो भी आप क्या डीबीए बन सकते हो। आपका जो एसक्यूएल है उसका भी नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ना हम एसक्यूएल सर्वर पे ही हमारा पूरा डेटा क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं। अगर आपके पास सारे डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप डीबीए का पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो क्यों है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा ईआर मॉडल। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। तो आज के लिए इतनी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।